नेक्स्ट डे फिर से स्कूल में नुआन शाओ शाओ के फ्रेंड के साथ आकर खाने लगती हैं। इस बार शाओ शाओ के फ्रेंड नुआन के साथ भी खाना शेयर कर रहे थे। शाओ शाओ को अच्छा नहीं लगता। नुआन कहती है मैं तो बस इनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। लिन कहती है मैंने कुछ ऐसा खा लिया जिससे मुझे एलर्जी है। ये कहकर वो उसे वॉशरूम जाने लगती है तो उसके साथ जियांग भी जाती है। शाओ शाओ नुआन से कहती है अपना खाना लेकर यहाँ से चली जाओ। नुआन कहती है देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों की दोस्ती में दरारें आ गई हैं। नुआन कहती है मेरी बात सुनो, तुम अपने गांव वापस चली जाओ। शाओ शाओ कहती है जहाँ तक मुझे पता है वो गांव तो तुम्हारा है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ही वहाँ लौट जाना चाहिए। अब ये सुनते के साथ ही नुआन को बहुत गुस्सा आता है और शाओ शाओ के फ्रेंड को आते हुए देख कहती है नुआन की तुम लिन के बारे में पीठ पीछे उसके ऐसे कितना गंदा कैसे बोल सकती हो कि तुमने अपने फेस की सर्जरी करवा ली है। लिन शाओ शाओ से कहते है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। लिन ये सब कुछ शाओ शाओ को बोलती तो है लेकिन वो अपनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए कुछ भी कहकर वहाँ से शाओ शाओ को नुआन के सामने कुछ भी कह देती है और अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए लिन यहाँ से चली जाती है। नुआन को लगता है वो दोनों गुस्से में चली गई है। रेस्टरूम में लिन और जियांग बातें करने लगती है। नुआन के सामने ये जियांग लिन से कहती है मुझे पता है शाओ शाओ ने ऐसा नहीं कहा, अब इनकी फ्रेंडशिप टूट रही है। ये देखकर तो नुआन को बहुत मजा आता है। थोड़ी देर बाद लिन जाओ से आकर कहती है तुम हंसो मत, तुमने ये सब कुछ लिखा था ना, सर्जरी वाली बात लिखकर तुम पर्सनल अटैक कर रहे हो। शाओ शाओ लिन से कहते हैं सॉरी मेरी वजह से तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लिन कहते हैं हम फ्रेंड से इतना तो चलता है, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी आकर हमारी फ्रेंडशिप तोड़ सकता है। जियांग कहती है कि अब हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस का टाइम आ गया है, जिसके बाद लिन क्लासरूम में गुस्से से आने लगती है। जियांग उसे रोकने की कोशिश करती है। नुआन शाओ शाओ से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी वजह से सबको मेरे बारे में पता चल गया है। शाओ शाओ कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो वो कहती है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। शाओ शाओ कहती है मुझे भी अभी पता चला जब तुमने मुझे बताया, मैंने कोई बात लीक नहीं की। लिन गुस्से में शाओ शाओ के ऊपर पानी फेंकती है। शाओ शाओ कहती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है मैंने किया। कहती है तुमसे फ्रेंडशिप करके मुझे रिग्रेट हो रहा है, गरीब लड़के फ्रेंडशिप डिजर्व नहीं कर। शाओ शाओ गुस्से में कहती है जाकर अपनी तीसरी सर्जरी करवा लो। अब लिन को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे फ्रेंडशिप कट करके जियांग को लेकर चली जाती है। नुआन शाओ शाओ से कहती है कि बेचारी शाओ शाओ तुम्हारे तो सारे फ्रेंड्स तुमसे फ्रेंडशिप कट करके चले जा रहे हैं। शाओ शाओ भी उसके सामने गुस्से से जाने का नाटक करती है। शाओ शाओ अपने फ्रेंड के पास आती है तो उनके बीच में ऑलरेडी नुआन होती है। यहाँ लिन जियांग और जाओ कहते हैं आपसे हम चारों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, गरीब लोगों का हमारे ग्रुप में कोई जगह नहीं है, तुम चली जाओ। शाओ शाओ यहाँ गुस्सा करती है उन पर कि हम तो कितने बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, जाओ प्लीज मुझे माफ कर दो, हम फ्रेंड्स बन जाते हैं फिर। नुआन कहते हैं तुम जितनी भी माफी मांग लो, ये तीनों तो फिर से तुम्हारे फ्रेंड्स बनने से रहे। ये सुनकर जाओ तो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कहती है शाओ शाओ आपसे नुआन ही हमारी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। तो नुआन उठकर शाओ शाओ से कहती है कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। रात के डिनर के टाइम नुआन अपने पेरेंट्स से कहती है कि डैड जियांग लिन और जाओ आप मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कहते तुम्हारी वजह से हम नेटवर्किंग बना सकते हैं। शाओ शाओ जाने लगती है तो नुआन कहती है सिस्टर आप भी अपने फ्रेंड्स को बुलाओ। शाओ शाओ कहती है आपसे मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। डैड कहते हैं तुम तो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तो फिर अब उन्होंने तुमसे दोस्ती क्यों तोड़ दी। सेकंड ब्रदर कहता है ऐसे दोस्त कौन बनाना चाहेगा। शाओ शाओ कुछ नहीं कहती और यहाँ से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में नुआन के बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है। पार्टी में सभी वेल्दी फैमिली से लोग आए होते हैं। डैड बताते हैं कि नुआन के फ्रेंड्स भी बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पार्टी में सब लोग यहाँ पर शिन फैमिली की बेटी नुआन की फ्रेंड कनेक्शन के बारे में बात करने लगते हैं। अगर ऐसा है तो हमें भी कोई डील मिल ही जाएगी। यहाँ नुआन शाओ शाओ को देखकर फिर से उसकी इंसल्ट करने लगती है। शाओ शाओ कहती है तुम्हारी बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे स्टडी करना है। और नुआन से कहते हैं तुम मुझसे दूर ही रहना। नुआन कहती है मेरे फ्रेंड से इसलिए जेलस हो रही हो, जो तुम्हारे फ्रेंड्स थे आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आने वाले हैं, तो पार्टी में रुक कर ये देखना ही चाहिए। शाओ शाओ कहती है चुप हो जाओ। डैड आकर नुआन से पूछते तुम्हारे फ्रेंड्स अभी तक आए क्यों नहीं। नुआन कहती है मैं कॉल करके पूछती हूँ तो वो लोग उसका कॉल नहीं उठाते, तो डैड से कहते हैं शायद वो आ रहे होंगे इसलिए कॉल नहीं उठाया। इतने में जियांग लिन और जाओ आते हैं। शाओ नुआन को इग्नोर करके वो शाओ शाओ के पास जाते हैं एंड यहाँ उनका प्लान सक्सेस हो गया था, पार्टी में नुआन को इंसल्ट करवाना। तो नुआन इनकी दोस्ती सच में तोड़ना चाहती थी। जाओ यहाँ पर सबको बताता है कि हम यहाँ शाओ शाओ के लिए आए हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इन तीनों ने शाओ शाओ के लिए केक भी लाया होता है। जाओ कहता है शाओ शाओ तुम अपनी बर्थडे विश मांगो और केक कट करो। ये देखकर नुआन तो जेलस हो जाती है, कहते तुम लोगों ने मुझे फंसाया ना। जाओ कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मेरी पार्टी में मुझे ये एम्बैरेस फील करवाने के लिए तुम लोगों ने ये सब किया ना। लिन कहती है हमें सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो नुआन। हमने कहा था हम पार्टी अटेंड करेंगे ना कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी, हम तो यहाँ शाओ शाओ की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने आए हैं। नुआन कहती है तुम लोगों ने मेरी बर्थडे पार्टी खराब की ना, रुको तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगी। शाओ शाओ कहती है आज पार्टी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आए हैं। नुआन तुम्हारे ऐसे करने की वजह से डैड की रेपुटेशन जा सकती है। नाटक करती है डैड मुझे पनिश करो, मैंने गलती कर दी। डैड यहाँ क्लाइंट को
एक्सक्यूज देने लगते हैं। नुआन नुआन छोटी बच्ची, उसे कुछ समझ में नहीं आता, शायद हमने उसे ठीक से सिखाया नहीं होगा। नुआन नुआन कुछ न कुछ बुरा बोले जा रही होती है। मॉम कहती है हमें एम्बैरेस मत करो सबके सामने। डैड मॉम से कहते हैं नुआन नुआन को चुप कराओ पहले। डैड शाओ शाओ के फ्रेंड से कहते हैं आप लोगों का आना हमारे लिए ऑनर की बात है। नुआन नुआन को कहते हैं तुम कुछ सीखो शाओ शाओ से। नुआन नुआन तुम तो नथिंग फॉर गुड हो इस करके लिए। शाओ शाओ से कहती है क्यों ना हम कहीं बाहर जाकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करें। जिसके बाद ये चारों लोग उस पार्टी से निकलते हैं। बाहर आते ही जियांग शाओ शाओ से कहती है तुमने बिल क्यों पे किया, हम कर देते थे ना, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, क्या तुम हमें अपना फ्रेंड नहीं समझती। शाओ शाओ कहती है मैं तुम्हें फ्रेंड समझती हूँ इसलिए बिल पे किया। मुझे पता है तुम लोगों के पास शॉर्ट ऑफ मनी है, तुम लोगों ने मेरे डैड से पैसे हासिल करने में मेरी बहुत मदद की है, इस वजह से मैं थोड़ी बहुत तो रिच हो गई हूँ। शाओ शाओ कहती है अब 9 o'clock हो चुका है, हमें घर जाना चाहिए, हमें स्टडी भी तो करनी है। लिन कहती है तुम अभी भी स्टडी के बारे में बात कर रही हो, बर्थडे तो आता रहेगा लेकिन एग्जाम एक ही बार आता है और हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है, चलो जाओ अपने अपने घर और स्टडी कर लो। जिसके बाद तीनों अपने अपने रास्ते जाते हैं। घर आते ही शाओ शाओ को मॉम और डैड कहते हैं आज तो तुम्हारा बर्थडे है, बताओ तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट में क्या चाहिए। नुआन कहती है कुछ नहीं है, कहकर वो जाने लगती है तो मॉम उसे रोकती है। शाओ शाओ से कहती है तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए सेपरेट बर्थडे पार्टी रख सकते हैं। शाओ शाओ कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। मॉम कहती है नहीं, तुम्हारे वेल्दी फ्रेंड्स को इनवाइट करो, हम पार्टी रखेंगे। शाओ शाओ कहती है अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है तो आपको पता है कि क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। जिसके बाद तुरंत ही मॉम और डैड शाओ शाओ को मनी ट्रांसफर करते हैं। शाओ शाओ तो बहुत खुश हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। नुआन तो बहुत गुस्सा थी। मेड आकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। नुआन कहती है मॉम डैड और ब्रदर को बुलाओ। मेड जाती है बुलाने के लिए, ये रूम में वेट करती है। उसे जैसे ही लगता है मॉम डैड और ब्रदर आए, लेकिन मेड आती है और कहती है कि उन्होंने कहा है कि आपको रोना है तो चुपचाप रोइए, उन्हें डिस्टर्ब ना करे। ये सुन के नुआन नुआन को तो बहुत गुस्सा आता है। नुआन नुआन कहती है कि शाओ शाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ शाओ स्कूल जा रही होती है तो नुआन नुआन उसे रोकती है और पूछती है कि मेरा रिपोर्ट कार्ड कहाँ पर है। शाओ कहती है मैंने नहीं देखा और मुझे पता भी नहीं है। नुआन नुआन कहते हैं मेरे रिपोर्ट कार्ड को लेकर मजाक मत करो। सेकंड ब्रदर कहता है शाओ शाओ मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, उसका रिपोर्ट कार्ड लिया तो दे दो। डैड कहते हैं नुआन नुआन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और शाओ शाओ से कहते हैं अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, हमें